नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का लोकार्पण के सेशन में स्वागत करता हूं। सोशल मीडिया पर काफी समय से एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हुए नजर आ रहा है, जिसमें दो गुटों के बीच लगातार झड़प देखने को आपको मिलेगी। पहले वीडियो देखेगा, उसके बाद हम पूरी बात करते हैं। वीडियो देखी होगी आपने, किस तरीके का प्रकरण वहाँ पे हो रखा था। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं राजस्थानी मिष्ठान भंडार पर यहाँ पर मौजूद हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना ही यहाँ पे मुझे प्रमोशन के लिए बुलाया गया या फिर ना मुझे 1 किलो मिठाई का मस्त डब्बा दे दिया गया और बोला गया हो कि हमारी दुकान का वो करे। असल में ऐसा नहीं है। 2001 में बनी ये दुकान, जो कि हर जगह प्रसिद्ध है। आज इस दुकान पर एक बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है। कहा जाता है कि एक पार्षद आते हैं देर रात। आप देख रहे होंगे कि वीडियो में ऊपर टाइमिंग भी चल रही है। लगभग 12:01 का उस समय है, यानी कि 8 तारीख हो चुकी है, रात का उस समय था। और उसके बाद 9वें तारीख के राजस्थानी यहाँ पर तमाम जो लोग थे, यहाँ के जो वर्कर्स थे, वो अपने 9 तारीख के लिए तैयारी कर रहे थे रक्षाबंधन की। हमारे साथ मालिक साहब हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतना बड़ा ये जो प्रकरण हुआ, ये किस वजह से हुआ, क्यों हुआ था। सर, क्या कुछ हुआ था 7 तारीख रात को? अगर हम बात करें, 8 तारीख में ही हम प्रवेश कर चुके थे, यानी कि 12:31 के आसपास वो प्रकरण पूरा सोशल मीडिया पर लगातार फैलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा राजस्थानी में तमाम चीजें हो रही है, तो क्या कुछ उसके पीछे का कारण तो जानना चाहते हैं। कारण हम लोग दुकान बढ़ा चुके थे, सफाई अभियान चल रहा था। कुछ लोग आए, बोले दुकान में घुस गए। हम लोग बोले मिठाई नहीं है, फिर भी उन्होंने घूम फिर के देखे, किसी काउंटर में मिठाई नहीं था। हमारा थोड़ा सा बेकरी बचा हुआ था, हम लोग बोले अगर लेना है तो इससे ले लीजिए। फिर वो नहीं कह रहे, ज़बरदस्ती दीजिए। फिर हमारे लड़कों को कार्ड थमा रहे हैं, कह रहे हैं हम बीजेपी के पार्षद हैं, माया कुंड के, ऐसे करके ज़बरदस्ती हल्ला उल्ला करने लगे, हमारे धमकाने लगे। फिर वो बाहर निकल गए, बोले अगर बंद करो शटर। फिर बंद करने वाले लड़के ने बंद कर लिया। उसके बाद में उनको मारने लगे। फिर और आदमी को उन्होंने बुला लिए। बुलाने के बाद जो हमारे लड़के लोग, मिठाई उठाई का गाड़ी आना था और सामान सब रखा रहा था, उन लोगों को पत्थर चलाने लगे वो लोग। तो उन्होंने खुद जोर चिल्ला कर ये बात कही कि हम बीजेपी के पार्षद हैं। हाँ, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले, जो कि आप हमारे फुटेज देख सकते हैं। उन्होंने कितना बताए कि बंद करो, हम बता देंगे, ये है वो है, तुम हमको दो, तुम मैनेजर को काट दो, ये है वो है। हमारे लड़कों ने बोले कि नहीं साहब, हम लोग तो बढ़ा चुके हैं 11:30 बजे, अब सफाई चल रहा है, रात को हम लोग तैयारी करेंगे 8 तारीख के लिए। तो सर, उसमें ये भी ऐसा, आप थोड़ा नीचे आइएगा, उसमें ये भी बताया जा रहा है कि वो आरोप लगा रहे हैं कि पहले हमारे साथ खुद राजस्थानी के जो स्टाफ है उसने हाथापाई करना शुरू किया। नहीं सर, खुलेआम हमारे यहाँ देख सकते हैं, हमारा फुटेज जो लगा हुआ है, आप उससे साफ साफ पता लग सकता है कि हम लोगों ने दुकान का भी है, बाहर का भी, सब देख सकते हैं। देखिए, आप भी फुटेजेस देख रहे होंगे किस तरीके की स्थितियां वहाँ पे हो रही थी। तो जान मान का किसी को लगा? अगर आप कह रहे हैं हाथापाई उनके दौरान हुई है, तो आपके स्टाफ में या फिर दुकान में कुछ हुआ ऐसा? हमारे 2 लड़के का लग गया, जिसको एक तो बहुत गहरा चोट लग गया, फुट गया। एक लड़कों का 3 टका आया। अच्छा, तो एक को गहरी चोट, यानी कि सीरियस है? सीरियस है, जिनको हम लोगों ने दिखा के और 3 टका लग गया, और उनको हम लोगों ने थाना में FI दर्ज के साथ उनका वो लगा दिए। सेम डे पे आपने थाने में नहीं लगा दिए, मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिए। अच्छा, इन सब चीजों के पीछे का कारण क्या था? हुआ क्यों इतना सारा विवाद शुरू क्यों हुआ था? इनका कहना था कि हमें कहीं से भी मिठाई दो। अच्छा, तो आपने दी क्यों नहीं मिठाई? मिठाई था ही नहीं उस समय, हमारा स्टॉक में चला गया था। अच्छा, सफाई चल रहा था पूरे दुकान का, क्योंकि हमारा कल की अगली तैयारी करना था, इसमें लगे। होता तो दे देते, जो था हम बोले इसमें से ले लीजिए। हाँ जी। नहीं, कह रहे नहीं दो हमें, हम पार्षद है, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप समझिए, इन्होंने कहा कि वो बीजेपी से हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझ रहे हैं। बीजेपी की प्रतिष्ठित पार्टी यहाँ पर बनकर सामने आती है, और बीजेपी का नाम लेकर अगर ये कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, मुझे मिठाई दीजिए, चाहे कहीं से भी। नशे में थे वो लोग? हाँ, पिए हुए थे वो, सबके सब पार्षद। वो और को तो नहीं देखे, 1-2 लड़के पिए थे बहुत, जो पार्षद खुद पिया हुआ था, बहुत पार्षद खुद पिए? बहुत ज्यादा पिया हुआ था। तो बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मगर ये स्थितियां देखिएगा, अगर आप पार्षद हैं तो फिर शायद ये आपको शोभा नहीं देता है। एक
पक्ष अगर हम समझे तो ये है। दूसरा पक्ष आप अभी देखेंगे कि क्या कहते हैं पार्षद, अगर उन्होंने भी कुछ अपनी बात रखी, क्या इसमें सही है कौन गलत है वो सारी चीजें ये जो कैमरा है वो सामने दिखा सकते हैं। ये इसमें माइक कैमरा है ना सर? हाँ माइक कैमरा है। माइक कैमरे में आवाज सारी सब। हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है। आप भी उस दिन यही थे भाई? आपके साथ भी क्या कुछ? मेरे पास शटर गिरा रहे थे ना, उड़ा के मेरे को गाली उली दिया, धक्का मारा, थप्पड़ मारा, वाइपर से मारा। आपके साथ बदतमीजी? आपने गए थे थाने में बताया सारी चीजें? गए थे। ये है स्थितियां यहाँ पर। दूसरा पक्ष क्या कहता है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे, तब तक के लिए बने रहेगा लोग। इस कहानी के दूसरे पहलू के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ। क्या कुछ चीजें हुई थी, हालांकि कोतवाली के ठीक बाहर मौजूद हूँ। कई बार यहाँ पर आपको खबरें दिखा चुका हूँ। ये देखिएगा 40 पार्षद है हमारे ऋषिकेश निगम के, और 40 के 40 मुझे लगता है मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, गिनने को मिल रहे हैं। मगर ये समझिएगा कि जो पार्षद वहां पर इस वक्त मौजूद थे, यानी कि राजस्थानी स्वीट शॉप जो थी उसमें 7 तारीख रात को 12 बज यानी कि 8 तारीख में प्रवेश कर चुके थे। उस दौरान जो पूरा प्रकरण हुआ था उस पर हम बात करते हैं। अजय दास जी हमारे साथ मौजूद। अजय, क्या हुआ था उस दिन पूरी रात? रात को 11:30 बजे करीबन मैं उनकी दुकान पे गया मिठाई लेने के लिए। तो वो 15-20 लोग वहाँ खड़े हुए थे, वो मिठाई दे रहे थे और वो हमसे बहाना ये बना रहे थे कि हमारा कैश काउंटर बंद हो गया, वो हमें मतलब सामान नहीं देना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि भाई साहब मिठाई दे दो, आपकी जलपान की दुकान अलग है, हम तो स्वीट्स लेंगे और चले जाएंगे। तो उनके जो कर्मचारी थे वो अभद्र भाषा में बात कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे, उनका मैनेजर वहाँ पे नहीं था उपलब्ध, तो उस समय मैंने उन्हें कहा कि अगर आप सफाई करो तो शटर डाउन करके सफाई कीजिए आप। तब भी वो अभद्र भाषा गाली गलौज कर रहे थे। तब उनके कर्मचारी ने हमारे साथ हाथापाई की, जो वीडियो में साफ दिख रहा है। और जितनी आगे पीछे की वीडियो है वो अभी तक उन्होंने चलाई नहीं है। मैं उनसे अनुरोध ये भी करता हूँ कि आगे पीछे की वीडियो को चलाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि सत्य कौन है और झूठ कौन है। जो वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो 12:31 का है, जिसमें कि तमाम सभी लोग मुझे भीड़ में देखने को मिल रही। वो भीड़ मुझे नहीं पता वो आपकी है या फिर उनकी है। उस दौरान 12:31 के वीडियो में साफ तरीके से हम देख पा रहे हैं कि आपस में किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है देखने को मिले। तो वो पूरा का पूरा प्रकरण ऐसा जा रहा है कि भाई अजय अपने साथ 4-5 लोगों के नहीं बल्कि कम से कम 100-150 लोग लेके गए थे। वो उन्हीं के कर्मचारी थे और इतनी बड़ी संख्या पे हम लोग नहीं थे, और ना कि मेरे साथ 2 ही लोग थे खाली। और मेरी कॉल हिस्ट्री भी पुलिस जांच कर सकती है कि मैंने रात्रि को किसी को फ़ोन नहीं करा। मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करा और मैंने उसके बाद भी किसी को फ़ोन नहीं करा। मैं सीधे मेडिकल बनवा के सीधे थाने आया था उस दिन। आपने ऑन द स्पॉट मेडिकल बनाया उस दिन रात को? हाँ। उसके बाद क्रॉस में करा आपने एफआईआर की? पहले आपने करी? पहले हमने करी थी, उसके बाद वो लोग देखे गए। उन्होंने क्रॉस में करी है। 11:30 बजे का वक्त बताया आपने और 12:30 यानी कि 1 घंटे का पूरा ये प्रकरण चला। तो क्यों हुआ था ये विवाद? क्यों नहीं देना चाह रहे थे आपको मिठाई? ये तो साहब आप उन्हीं से ही पूछिए ना कि हमें मिठाई क्यों नहीं देना चाह रहे। सबको दे रहे थे और हमें नहीं दे रहे थे। मतलब वहाँ पे लोग थे लेने वाले? लोग थे, ग्राहक थे। आप उनकी फुटेज निकलवाइए, आप उन्हें देखिए। उनसे भी हमने बात करी, वो तो कह रहे थे कि 11:30 बजे हम अपनी दुकान बंद कर देते, उसके बाद साफ सफाई चलती है, हम किसी को सामान नहीं देते। और हमने अजय को ये भी बोला था कि आपको अगर ये मिठाई चाहिए तो ये ले लो, उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल भी नहीं बोला, ये सत्य नहीं। आप उनकी फुटेज देखिए और उसे शो करिए जनता के सामने, और सबको पता लग जाएगा दूध का दूध क्या है और पानी का पानी क्या है। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है कि क्या आप जानते थे कि राजस्थानी जो स्वीट शॉप है वो रात को कितने बजे तक खुलती है? राजस्थानी स्वीट शॉप जो है सारी दुकानें हमारे ऋषिकेश में 10 से 10:30 से 11, उसके बाद कोई सी दुकान नहीं 10:30 से 11 ये आपके वर्ड से? लेकिन फिर आप सब 11:30 बजे मौजूद थे? लेकिन साहब उनकी दुकान खुली थी तब हम गए ना। अच्छा। अगर किसी की दुकान बंद रहती शटर तो मैं क्यों जाऊंगा? तो आप मिठाई लेने गए थे? हाँ। तो इस मिठाई के प्रकरण में ही सारी चीजें शुरू हो गई? जी। तो आपके द्वारा क्या किया गया फिर? अभी मेरे द्वारा तो कह रहे कि हमसे उनके 2 कर्मचारी थे, उनपे एक पे टांके आ रहे के सर पे, एक सीरियस है। देखिए आप उस वीडियो को साफ देखिए कि मैं पूरे झगड़े को जो है ऋषिकेश में 10 से 10:30 से 11, उसके बाद कोई सी दुकान नहीं 10:30 से 11 ये आपके वर्ड से? फिर आप सब 11:30 बजे मौजूद थे? लेकिन साहब उनकी दुकान खुली थी तब हम गए ना। अच्छा। अगर किसी की दुकान बंद रहती शटर तो मैं क्यों जाऊंगा? तो आप मिठाई लेने गए थे? हाँ। तो इस मिठाई के प्रकरण में ही सारी चीजें शुरू हो गई? जी। तो आपके द्वारा क्या किया गया फिर? अभी मेरे द्वारा तो कह रहे कि हमसे उनके 2 कर्मचारी थे, उनपे एक पे टांके आ रहे के सर पे, एक सीरियस है। देखिए आप उस वीडियो को साफ देखिए कि मैं पूरे झगड़े को जो है वहाँ पे छुड़ा रहा था एक जनप्रतिनिधि के नाते। पीछे से उनका एक कर्मचारी उछल के मेरे थप्पड़ मारता है। अच्छा। उसके बाद वो मामला वहाँ से बिगड़ता है। अच्छा। क्योंकि स्टार्ट उन्होंने हमारे साथ करा झगड़ा, हमने नहीं करा उनके साथ झगड़ा स्टार्ट। तो वो तो ये भी कह रहे थे कि आप नशे में थे? नहीं, मेरा आप मेडिकल करवा लीजिए, उस दिन रात का मेरा मेडिकल है मेरे पास। है अभी आपके पास उपलब्ध? हम देख सकते हैं? हाँ आप देख सकते हो।
समय सारा प्रकरण, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, सुनने में आ रहा था कि आपने उनको ये भी कहा कि तू लगा के देखा अपनी दुकान, मैं हूं तो यहाँ पे पार्षद बीजेपी से आता हूं और बीजेपी की जो पार्टी है वो तुम्हें कभी यहाँ पे वो नहीं लगाने देगी। नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ कहा नहीं, आप वीडियो देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैंने उन्हें यही कहा था, मैंने कहा कि आप दे रहे हैं तो दे दीजिए, जब आप इतने होशियार बन रहे हैं तो मैंने कहा फिर आगे देखेंगे हम भी। अच्छा, आपने ऐसा कहा, मतलब अपना अपना वो दिखाने के लिए कि थोड़ा मतलब। मैंने उनसे निवेदन करा कि आप मिठाई दे दीजिए। अच्छा, आपने बस निवेदन किया। और इस पूरी मिठाई के प्रकरण में आज ये सभी लोग कोतवाली आ पहुंचे। अब ये सोचने का विषय है कि एक जनप्रतिनिधि जो कि सबके लिए खड़ा है, उसके लिए कौन खड़ा होने वाला है। अगर जनप्रतिनिधि ही कोतवाली में आने लग गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो फिर जनता की कौन सोचने वाला है और कौन सुनने वाला है। बने रहेगा लोकार्पण के साथ, दोनों पहलू आपको दिखाएं, दोनों पक्ष आपको दिखाया। फर्क बस इतना है कि आपको डिसाइड करना है या फिर सच में कोतवाली में अंदर जो बैठे अधिकारी हैं उनको डिसाइड करना है कि आखिर गलती किसके। बने रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा इस खबर को और इस पूरे प्रकरण को आसान कर देना, क्योंकि वो जो वीडियोस हैं उनमें ऑडियो भी उपलब्ध है, यानी कि वो जो कैमरा की जो फुटेजेस आ रहे हैं उन पे ऑडियो भी है, तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसके द्वारा क्या क्या चीजें की गई हैं। बने रहेगा।